अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जी वो यूके का एक ऐसा वीज़ा है जिसका जी लोगों को ना अभी 99% लोगों को इसका पता नहीं है। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसके अंदर जी ना आपको आइल्स करने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ना ही कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है इसकी। तो आपको जी ये वीज़ा बड़ी आसानी से मिल सकता है। ये इस वीज़े की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी फैमिली को, डिपेंडेंट्स को भी साथ ला सकते हैं, इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं और आगे जाके इसके लिए पीआर भी ले सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि जी चैनल जो है ना मेरा थोड़ा ग्रो हो, उसको सपोर्ट मिल सके। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और मेरी वीडियोस वॉच करते हैं जी उनको उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो न्यू मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलें जी अब मैं आती हूँ टॉपिक की तरफ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ जी कौन कौन ये क्या वीज़ा है, इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं डिटेल के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। फिर उसके बाद मैं यूके की जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके भी आपको उसकी एक एक चीज़, एक एक जो डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, A to Z आप लोगों को सारी डिटेल दूंगी। ये जो यूके का वर्क वीज़ा है ये जी ये रिलीजियस वर्क वीज़ा है। ये टीयर 5 वीज़ा था पहले, अब जी ये टीयर 2 जो है ना वर्क वीज़ा है। इसके ये जी यूके वालों की तरफ से उन लोगों को दिया जाता है जो यूके आना चाहते हैं, यहाँ पे आकर कोई भी रिलीजियस काम करना चाहते हैं। इसके लिए इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लाजमी या मौलवी हों, पंडित हों, चर्च हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मसाजिद हैं, लोग हायर करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं मौलवी। वैसे मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे पंडित भी हैं, वो चर्च भी हैं, उनको भी पंडित चाहिए होते हैं, गुरुद्वारे हैं, बहुत सारे हैं, वो सारे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री से जो है इस वीज़ा के अंदर। मैं बहुत सारी लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोगों ने वहाँ पे ये इनकी जॉब्स अवेलेबल है, आपने वहाँ से जाके अपना अप्लाई करना है, आप लोगों ने सर्च करना है। अच्छा जी, इसकी क्या है, अगर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है मैं आपको वहाँ से गवर्नमेंट की साइट से भी दिखाऊंगी। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूँ। अगर आप 18 ईयर से ऊपर है ना, 18 साल से ऊपर है, 18 साल से नीचे नहीं है, 18 साल के या उससे ऊपर है, तो भी जी आप इस वीज़ा पर यूके आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो यानी कि ज़ाहिर रिलीजियस काम करते हैं कहीं कहीं पे भी, तो आपको उसकी यहाँ पे आके सैलरी मिलती है। और अगर आप चाहते हैं तो 20 घंटे ना जो मतलब वीकली है, आप अपना सेम जो जॉब है ना उसके अलावा, मेन जॉब के अलावा सेम जो आपकी जॉब का कोड होगा उसके अंदर आप 20 घंटे और भी काम कर सकते हैं, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर आता हो। इस वीज़ा की खास बात जैसे मैंने आपको बताया वो ये है, जैसा कि अब काफ़ी सारे वीज़ों के अंदर डिपेंडेंट्स बंद कर दिए गए हैं, तो इसके अंदर जी आप अपनी फैमिली को यूके ला सकते हैं। और आप लोगों को इसके अंदर किसी भी मतलब डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश कोर्स की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होंगे वो मैं आप लोगों को आगे जाके सारा बताती हूँ। और जी जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर हैं तो वो भी इसके ऊपर अगर चाहें तो वो स्विच कर सकते हैं। इसकी मैं आप लोगों को वहाँ से जाके एलिजिबिलिटी भी बताती हूँ क्या है। और जैसा कि मैंने कहा, मेन तो है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद जी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, बैंक स्टेटमेंट वो बहुत कम है, यानी कि यूके के मैं अगर बताऊँ आपको तो 1270 पाउंड यानी कि 1270 पाउंड जो है ना वो आपने 28 दिन के लिए जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो शो करवाने होंगे। और ये भी आप बच सकते हैं अगर आपका जो आपको ये जो वीज़ा स्पॉन्सर करेगा, आपका जो स्पॉन्सर होगा वो अगर लिख दे के मतलब ये जो इनके स्टार्टिंग के मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह है शुरू में आके अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, तो वो मैं कर दूंगा, तो फिर आपको इसकी भी जरूरत नहीं होगी। IHS चार्जेस आपने पे करने होते हैं, जो कि अभी करंट आपको पता है यूके के जो है ना 624 है, लेकिन अब ये 2024 शुरू हो गया, तो ये जनवरी के मिड से ना ये जो हेल्थ केयर सरचार्ज है ना वो भी चेंज करके तो 1035 कर रहे हैं, 1035 जो है ना यूके के वो कर देंगे। तो ये मैंने आपको बताऊं कि ये 2 साल का वर्क वीज़ा है, इसके अंदर आप 2 साल के लिए आ सकते हैं और आपने ये चार्जेस जो हैं ये 2 साल के फिर पे करने होंगे। तो इस तरह करके इसकी एप्लीकेशन की फीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 259 है, 209। तो इस तरह करके ये सारा वीज़ा है। मैं आप लोगों को अभी इसकी डिटेल सारी दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक टेम्परेरी वर्क वीज़ा है, ये उन लोगों के लिए है जी जो यूके आके काम करना चाहते हैं। 2 साल के बाद में आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी यूके में जी जो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम करती हो जो आपको स्पॉन्सर कर सके। उसके लिए मैंने आपको कहा है कि मैं आपको बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड करूंगी, आपने वहां से जाके जी चेक करना है। और इसको आपने जी ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपने देनी होगी, तो ये आपका वीज़ा लग जाता है।
चलें जी, अब मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई हैं वो मैं आप लोगों को जी यूके की वेबसाइट से जाके दिखा देती हूँ। रिलीजियस वर्क वीज़ा, टेम्परेरी वर्क वीज़ा, पहले ये T5 था, अब Tier 2 में आता है। इसके ओवरव्यू में मैं आप लोगों को बताती हूँ जी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स जी आपको कौन से जो है आपने मस्ट प्रोवाइड करने, अप्लाई का तरीका बताऊँगी, और आपको जो अपने बीवी बच्चों के लिए जब अप्लाई करना है तो क्या फ़ीस होगी, उनकी क्या फ़ीस होगी, उनकी बैंक स्टेटमेंट क्या होगी, और आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या चाहिए, तो वो सारा मैं आपको बताऊँगी। ओवरव्यू में you can apply for a temporary work, religious worker visa. You meet to do religious work in a non-pastoral role or a religious order. You meet the other eligibility requirements. This visa has replaced the tier 5 temporary work religious, जैसा कि मैंने आपको कहा। सबसे उसके बाद जी स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए होगा, उसका सारा है। उसके बाद ये है जी कम से कम आपने यू कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा अप टू 3 months बिफोर यू मतलब जब आपने अपने वर्क स्टार्ट के लिए आना है या उससे पहले आपने कम से कम 3 महीने जो है ना ये वीज़ा अप्लाई करना है। दिस डेट इज़ लिस्टेड ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसके ऊपर लिखी हुई होगी। उसके बाद जी जैसा कि आपको पता है बहुत गेटिंग अ डिसीजन, इसका डिसीजन कितनी जल्दी आ जाता है जी। जैसे आपको पता है बहुत सारे वीज़ों के लिए जो ये Tier 2 के वो यही कहते हैं जी अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो 3 वीक्स हैं, और अगर 8 वीक्स इफ़ यू आर इनसाइड द यूके, अगर आप यूके के अंदर से कर रहे हैं तो इतने लगते हैं। उसके बाद जी हाउ मच इट कॉस्ट, इसकी क्या है जी, इसके ऊपर खर्चा कितना आता है। उसके बाद जी आपके बीवी बच्चों का कितना खर्चा आता है। एक तो आपने जी पे द एप्लीकेशन फीस आपने पे करनी है, पे द हेल्थ केयर सरचार्ज, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी करंट इन्होंने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया, लेकिन ये आपको पता है ये मिड ऑफ जनवरी से 2024 से ये मैंने आपको पहले भी बताया चेंज हो रहे हैं। 1035 हो रहे हैं, 1035 पाउंड यूके के 1 साल के हैं। तो ये 2 साल का वीज़ा होगा तो आपने 2 साल के लिए अप्लाई करना है तो 2000 समथिंग होंगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन फीस इसकी जो है वो 298 है। और आप जैसे कि हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, तो वो आप देख लें 24 मंथ्स है, 2 साल का। उसके बाद ये है कि आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। यू कैन यहाँ पे आके आप क्या क्या कर सकते हैं ये सारी लिस्ट है। अब मैं ज़रा जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप लोग ये देख लीजिए। उसके बाद ये एक बस ये है कि आप नहीं कर सकते, पब्लिक फंड नहीं ले सकते, जो इसके अंदर एक मेन है। उसके बाद जी ये है आपको जैसे यह कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए, रेफरेंस नंबर जो है आपके यूके के स्पॉन्सर की तरफ से होगा। और वही जो आपको मैंने कहा था यू हैव एनफ मनी सपोर्ट योर सेल्फ इन द यूके, यू विल यूजली नीड टू हैव टू एटलीस्ट 1270, और वो भी उससे भी आप अनलेस यू आर एग्जाम्प्ट के आप इससे भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और कि अगर आपका स्पॉन्सर जो है कर रहा है आपको, तो वो लिख दे उसके अंदर अपने जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसके अंदर ये मेंशन कर दे, तो फिर वो आपको ये भी शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। और उसके बाद जी आपकी एज वही अगर 18 ईयर्स से ऊपर है और 18 ईयर्स है तो। और फिर ये है कि जो आपका वो जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जी उसके अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है उसने वो सारा कुछ लिखा हो, आपको मिनिमम जो वेज है उसकी जो वो है उसको मीट कर रहा है, उतनी आपको पे करेगा। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अंदर, वो जो है ना सारा कुछ वो सही होगा तो फिर आपका जी वीज़ा अप्रूव्ड होगा। अगर वो सैलरी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं करेगा तो फिर ये रिजेक्ट हो सकता है, रिफ्यूज़ हो सकता है। और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जैसे सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप इज़ अ यूनिक रेफरेंस नंबर, ये सारा आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो ये आपको वो जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आपको मिलता है उसके ऊपर आपका एक नंबर होता है, वो उसके अंदर जी सारी डिटेल होती है जो एम्प्लॉयर ने उसके अंदर लिखी होती है। और एम्प्लॉयर्स ने अपना जो होता है आप लोगों को यानी कि जो भी अप्लाई करते हैं उनको भी बताई होती है कि ये चीज़ें इसके अंदर है। योर स्पॉन्सर मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूके गवर्नमेंट, और ये है कि जो स्पॉन्सर आपको करे वो यूके गवर्नमेंट से ना मतलब जैसा कि वो लिस्टेड हो वहाँ पे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर, अथेंटिक हो ना। योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इज़ वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट इट इज़ असाइंड टू यू, जब वो आपको इशू कर दिया जाता है वो उस डेट से लेके अगले 3 महीने तक के लिए जी वो वैलिड होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। और मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, वही जैसा कि कहा शुरू में आके अपने आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आपने जो थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट 28 दिन की दिखानी होगी, 1270 पाउंड है। और वो भी आप एग्जाम्प्ट हो सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉयर कहे कि ये खर्चे मैं इसके मतलब शुरू में आके इसकी मैं ये कर लूँगा, तो वो भी आपने पे नहीं करने। इस तरह करके जी इस वीज़ा की ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप खुद चेक कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं।
तो आप लोग जो इस वीज़ा के अंदर अप्लाई करें। बहुत सारे इस तरह के यहाँ पे वीज़े हैं। नेक्स्ट भी मैं बनाऊंगी यहाँ के सीजनल वर्क वीज़ाज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, काफ़ी सारे हैं। पोल्ट्री में 2000 या 45,000 जो हैं वो फील्ड्स के अंदर हैं, खेतों के अंदर काम करने वालों के लिए। उसके ऊपर भी मैं फिर ऑलरेडी भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मैं फिर डिटेल्स के साथ और वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी। बाकी जी आप सारा देख लीजिएगा। रिलीजियस वर्क वीज़ा भी है, यूके के बहुत सारे वीज़े हैं जिनमें डिपेंडेंट्स अलाउड हैं, आप उनको अपनी फैमिली को यूके साथ ला सकते हैं। और चलें जी, अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए। यू कैन अप्लाई, यू नीड टू प्रोवाइड जी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, रेफरेंस नंबर योर अप्लाई विल गिव यू, और वैलिड वीज़ा जी होना चाहिए आपके पास, वैलिड पासपोर्ट जो है ना वो होना चाहिए। उसके बाद जी आप लोगों के पास जो है ना वही जो आपने सेविंग दिखानी है अपनी 28 दिन की का, अगर आप एग्जाम्प्ट नहीं है तो वो दिखानी है आपने। प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप, आपने अपनी फैमिली का साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने पार्टनर का यानी मैरिज सर्टिफिकेट और चिल्ड्रन का जो FRC होता है वो दिखाना होगा। TB टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ यूके का कोई भी वीज़ा 6 मंथ से जो ऊपर का होता है तो उसके लिए TB टेस्ट की इनकी रिक्वायरमेंट है, वो लगाना होता है आपने इस तरह करके। और फिर आपने जी ये ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। और इसके बाद जी फिर आप उसको पता, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो फिर बायोमेट्रिक आप लोगों के होंगे, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, और ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा उनकी वेबसाइट से भी जाके दिखा देती हूँ, हालांकि मैं वैसे भी बता सकती थी अपने व्लॉग में भी। मैंने कहा मैं इस तरह आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ ताकि आप लोगों को ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। तो आप लोग इस वीज़ा के लिए भी ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों ने बस ये करना है, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, और काफ़ी सारी जो है ना कंपनी या जिन जिन लोगों को ये चाहिएगा आपने बस CV सेंड करते रहना। एक दो को करके आपने बस नहीं कर देनी, बार बार आपने ट्राई करना है, अपनी किस्मत आजमानी है। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करें। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी किसी और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में।